So, hello students, welcome once again to Mindspace School of Mathematics. We have been going through 22nd Jan 2026 evening shift का पेपर. ऑलरेडी 18 क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस आपके पास हैं. आई होप आप उनको बड़ी जुडिशियसली यूज कर रहे होंगे. सिर्फ सॉल्यूशंस पे डिपेंडेंसी नहीं रखी होगी, खुद भी सॉल्व कर रहे होंगे. ऑलराइट, चलिए 19 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस का डिस्कशन शुरू करते हैं. एफ एंड जी बी फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई. देखो, जब भी एक फंक्शन इस तरीके सिचुएशन को फॉलो करे, ठीक है, हम अगर इवन कैलकुलेशन से भी निकालेंगे वी विल रियलाइज कि ये जो एफ एक्स है ना, ये ए टू द पावर एक्स टाइप का आता है. नाउ दे आर ऑल्सो सेइंग एफ ऑफ वन इज 7, और जो मेरे हिसाब से ए है, तो मतलब ए की वैल्यू 7 है, सो योर एफ एक्स इज 7 रेज टू द पावर एक्स. गॉट इट. नाउ सेकेंड कंडीशन मेरे को दी है कि जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू जी एक्स वाई. एक काम करते हैं, अगर मैं इस इक्वेशन में y को 1 रख दूं, सो दैट इज जी एक्स प्लस 1 कम्स आउट टू बी जी एक्स. ऑलराइट, अब g1 की वैल्यू 1 है तो g2 की वैल्यू भी 1 होगी, g3 की वैल्यू भी 1 होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग यू, सिग्मा x वेरिंग फ्रॉम 1 टू n fx अपॉन gx इज इक्वल्स टू 19607. n की वैल्यू वो आपसे पूछ रहे हैं. ओके, सी दिस इज f1 अपॉन g1 प्लस f2 अपॉन g2 प्लस एंड सो ऑन fn अपॉन gn. दिस इज 19607. अब यहां से मुझे ये पता लग रहा है दैट g2 इज g1, दैट इज ऑल्सो g3 एंड सो ऑन. ये सब सेम होंगे एंड दे ऑल आर गोइंग टू बी इक्वल टू 1. ऑलराइट, तो अब जब ये सब 1 1 1 हो जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, दैट इज f1 प्लस f2 अप टू fn is equals to 19607. फेयर इनफ. ये क्या है, 7 7 स्क्वायर एंड सो ऑन 7 टू द पावर n इज 19607. इस पे अगर मैं जीपी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 7 टाइम्स 7 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1 इज 19607. यहाँ पे आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, दैट इज 19607 इंटू 6 अपॉन 7. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 टू द पावर n विल कम आउट टू बी 16807, एंड दैट इज n इक्वल्स टू 5. अंडरस्टूड. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और बस पेशेंस वाला गेम है इस क्वेश्चन में भी. यही कहूंगा, इसको आराम आराम से सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो ये 100% करेक्ट होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, पी एन इज सी नॉट माइनस सी वन प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3c2 माइनस 2 क्यूब अपॉन 4c3 एंड सो ऑन सो फोर्थ. देखो, इतनी तो पूरी फीलिंग आ गई है कि इंटीग्रेशन का यूज हुआ हुआ है. अब 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन सी एन एक्स टू दी पावर n. गॉट इट. अच्छा, दूसरी बात है ऑल्टरनेट प्लस माइनस भी चल रहा है. सबसे पहले काम करते हैं, ज्यादा सोचे बिना इसको ना 0 टू x में इंटीग्रेट करते हैं, फिर बाद में x को क्या रखना है तब सोचेंगे. गॉट इट. तो राइट साइड तो आ जाएगा सी नॉट एक्स सी वन एक्स स्क्वायर बाई 2 सी टू एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन सी एन एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. अंडरस्टूड. अब आप सोचो, अभी मैं फॉर द टाइम भी सी नोट को भूल जाता हूं. मुझे C2 के साथ में, ये देखो आप, C2 के साथ में 2 स्क्वायर चाहिए, जबकि अगर मैं यहाँ पे मैं x को 2 रखूंगा तो 2 क्यूब आएगा. सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हम इसको x से डिवाइड करेंगे. सो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x इंटू n प्लस 1, दैट इज सी नॉट प्लस सी वन एक्स अपॉन 2 प्लस सी टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3
plus c3x³ upon 4 and so on cn x to the power n upon n plus 1। करेक्ट। अब आप इसमें x को उठा के डाल दो -2। So left side में what I'm going to get -1 raised to the power n plus 1 -1 upon -2 into n plus 1. This is c naught minus c1 plus 2 square upon 3 c2 minus 2 cube upon 4 c3 and so on -2 to the power n cn upon n plus 1। अब देखो ये जो कुछ भी है ना, ये एग्जैक्टली ये राइट साइड है जो आप सोच रहे थे, यही Pn है। सो दैट मीन्स योर Pn इज व्हाट? Pn is 1 minus 1 raised to the power n plus 1 upon 2 times n plus 1। करेक्ट। नाउ दे आर आस्किंग फॉर P2n, तो P2n क्या बन जाएगा? n को 2n डाल देंगे तो 1 minus 1 raised to the power 2n plus 1 upon 2 times 2n plus 1। करेक्ट। अच्छा, -1 की पावर ऑड है, ये -1 बन जाएगा तो ऊपर भी 2 आ जाएगा। सो इट इज 2 upon 2 into 2n plus 1। दिस 2 cancel, so it is 1 upon 2n plus 1। so 1 by P2n क्या आ गया? That is 2n plus 1। fair enough। now n from 1 to 25 1 by P2n they are asking। sigma n from 1 to 25 1 upon P2n, that is sigma n from 1 to 25 2n plus 1। तो ये क्या बनेगा? 3 plus 5 plus 7 up to 51। So this is simply 25 by 2 first plus last, that is 54। So it is 25 into 27। Correct? So 25 into 27 is 675। So 675 is, this is your correct answer। और इस क्वेश्चन में ना इतने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इसके बिना इसका कोई इजी सॉल्यूशन मेरे पास तो नहीं है। गॉट इट? चलिए इस पे आते हैं। लेट ए वेक्टर ए दिया हुआ है लैम्डा मोर देन 0, मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल विद द वेक्टर बी। अच्छा, अगर ए और बी के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है दैट मींस ए डॉट बी लेस देन 0 है, पहली कंडीशन के। चलो यहीं से शुरू करते हैं। सो ए डॉट बी क्या आ जाएगा? -√2 लैम्डा स्क्वायर -4√2 plus 4√2 lambda, it should be less than 0। गॉट इट? इसको मैं -√2 से डिवाइड कर देता हूँ। सो लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 4 लेस देन 0। दैट मीन्स लैम्डा -2 ये लेस देन का मोर देन 0 हो जाएगा इनइक्वालिटी, क्योंकि हमने -√2 से डिवाइड किया है। तो लैम्डा -2 होल स्क्वायर मोर देन 0। सो दिस इज वैलिड एवरीवेयर एक्सेप्ट लैम्डा नॉट इक्वल टू 2। Even I should say this is valid everywhere except lambda equals to 2। तो lambda will be everything except 2 according to this situation। अब एक दूसरी सिचुएशन पे आते हैं। and an angle theta with a positive z axis। got it? and an angle theta with a positive z axis। अब अगर ऐसा है तो cos theta क्या होगा? वेक्टर a डॉट k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a dot k cap upon magnitude of A will be lambda upon under root of 3 plus lambda square। Now they have provided me that this theta is lying in pi by 6 to pi by 2। Got it? That means cos theta is greater than 0 and less than under root 3 upon 2। Correct? That means lambda upon lambda square plus 3 root, it is more than 0 less than under root 3 upon 2। अब लैम्डा मोर देन 0 एक साइड से तो आ गया, दूसरी साइड से 2 लैम्डा इज लेस देन √3 अंडर रूट में लैम्डा स्क्वायर प्लस 3। गॉट इट? स्क्वायर कर देंगे। सो 4 लैम्डा स्क्वायर लेस देन 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9।
सो लैम्डा स्क्वायर लेस देन 9। गॉट इट। एक और चीज इन्होंने कही है, लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, तो मैं सिंपली लिखूंगा कि लैम्डा लाइज इन 0 to 3। बस दैट्स इट। इन दोनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन अपना आंसर है। सो लैम्डा लाइज इन 0 to 3 एंड लैम्डा नॉट इक्वल टू 2। सो योर लैम्डा बिलोंग्स टू 0 to 3 एक्सक्लूडिंग 2। गॉट इट। और ये आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें बहुत ज्यादा वेक्टर का रोल नहीं है, ठीक है। यू कुड हैव थॉट अबाउट इट टोटली। अंडरस्टूड? a plus b plus c they are asking that, now you can answer. Fair enough। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, बट चलिए करना है तो करना है। अल्फा, सबसे पहले एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 to 64 x to the power 1 by 3 minus greatest integer of x to the power 1 by 3 dx। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में ना मेरे को एक थॉट आता है कि x to the power 1 by 3 को t मान लो। सो x हो गया t क्यूब, dx हो गया 3t स्क्वायर dt। गॉट इट। अच्छा, यहाँ पे जो अल्फा है इसको भी मैं 0 to 64 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टू द पावर 1 by 3 dx लिख सकता हूँ। यस और नो? सो दिस अल्फा कम्स आउट टू बी इंटीग्रेशन, देखो लिमिट हो जाएगी 0 to 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t इंटू 3t स्क्वायर dt। करेक्ट है? अब इसको मुझे एक्सपैंड करना है। नाउ 0 to 1 में फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू t, तो ये बनेगा 3t क्यूब dt। 1 से 2 में 3t स्क्वायर, फ्रैक्शन पार्ट विल बी t माइनस 1 dt। 2 to 3 में 3t स्क्वायर इंटू t माइनस 2 dt एंड 3 to 4 में 3t स्क्वायर इंटू t माइनस 3 dt। अंडरस्टूड? अब हमें ये वाले पूरे एफर्ट्स करने होंगे, इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो 3t टू द पावर 4 by 4 लिमिट 0 to 1 3 times t to the power 4 by 4 minus t cube by 3 limit 1 to 2, then 3 times t to the power 4 by 4 minus 2t cube upon 3 limit 2 to 3 plus 3 times t to the power 4 by 4 minus 3 t cube upon 3 and limit is 3 to 4। Got it? So it was getting into a very long calculation and वो मैंने complete कर दी and that answer comes out to be 36। So that integration value is 36। तो मतलब कि यहाँ से मेरे पास अल्फा की वैल्यू 36 आई। Got it? अल्फा इज 36 और अनडाउटली टीडीएस कैलकुलेशन है। मुझे लगता है अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट किए बिना, तो शायद ये मुझे आसान पड़ेगा ना। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस, मैंने वो कर लिया है, ठीक है, तो इसलिए उसका ठीक है। नाउ देन दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, लेट अस कॉल इट आई। आई इज 1 by पाई इंटीग्रेशन 0 to 36 पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा डी थीटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड इसका पाई होगा, तो मैं इसको 1 अपॉन पाई और 36 को बाहर निकाल लेता हूँ, तो इट विल बी 0 to पाई, इट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा डी थीटा। अब अगर मैं इसको सोचूं एफ थीटा है इंटीग्रेट को, तो एफ ऑफ पाई माइनस थीटा एफ थीटा आ रहा है, तो इसमें अगर हम क्वीन वाला रूल लगाएंगे तो 36 इंटू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा डी थीटा। ये आ गया। ऑल राइट। अब अभी भी एफर्ट्स यहाँ पे कम नहीं हुए,
एक काम करते हैं, बार बार ना लिखना पड़े इस चीज को, ना मैं आई डैश बोल देता हूँ, फाइन। तो आई डैश क्या बनेगा, आई डैश विल बी 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा डी थीटा। गॉट इट। इसमें अगर मैं किंग लगाऊंगा तो इट विल बी 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा डी थीटा आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2 आई डैश की वैल्यू 0 to पाई बाई 2 डी थीटा अपॉन साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। करेक्ट है। सो फ्रॉम देयर अगेन आई डैश इज हाफ इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, इसको सेक टू द पावर 6 थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेक टू द पावर 6 थीटा अपॉन 1 प्लस टेन टू द पावर 6 थीटा डी थीटा। गॉट इट। अब अगर टेन थीटा को टी मानूं तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा विल बी डी टी। सो आई डैश विल बी हाफ इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, एक सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा तो हो गया डी टी, एंड अनदर सेक स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर को लिख लेते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर, नीचे 1 प्लस टी टू द पावर 6। दिस इज व्हाट आई गॉट। ऑल राइट, नाउ यहां करते हैं आई डैश इज हाफ इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट 1 प्लस टी टू द पावर 4 प्लस 2 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 6 डी टी। एम आई करेक्ट? फेयर इनफ। नाउ इसमें छोटा सा काम करते हैं, एक्सपेंड भी नहीं करते इसको। हाफ इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, in the numerator it is 1 plus t square का square, in the denominator it will be 1 plus t square into 1 plus t to the power 4 minus t square dt. So this 1 plus t square cancelled. Half integration 0 to infinite, divide numerator and denominator by t square. So 1 plus 1 by t square plus 1 by t square minus 1 dt. इसमें एक माइनस वन एक प्लस वन करेंगे, सो दैट इज हाफ 0 to इनफाइनाइट 1 plus 1 by t square, डिनोमिनेटर में t minus 1 by t whole square plus 1 dt. Am I correct? Now assume t minus 1 by t as u. So 1 plus 1 by t square dt is going to be du. So ये half integration du upon u square plus 1, and limit will be from minus infinite to infinite. So that comes out to be half into tan inverse u, limit minus infinite to infinite. So this is finally pi by 2. So your I dash is pi upon 2. Am I correct? So final answer is going to be 36 from here. 36 into 2 upon pi, and this comes out to be pi by 2. So your I is 36 into 2 upon pi into I dash. So 72 by pi into pi by 2, your answer is 36. All right, बहुत लंबा क्वेश्चन है, और मतलब क्या बताऊं ये रिकमेंडेड है कि नहीं पेपर में, क्योंकि सोचो पहले वाला इंटीग्रेशन टीडीएस है, ठीक है, मे बी मेरा तरीका टीडीएस हो, अगर हम इसको इंडिविजुअली दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, है ना, ये अलग और ये अलग, तो आई एज्यूम कंपैरेटिवली इजी पड़ेगा। बट चलिए, उससे एक अल्फा की वैल्यू आई 36, उसके बाद आपने आई को सॉल्व करना शुरू किया, ठीक है, और वो भी अपने आप में कोई छोटा इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है ना।
पहले उसमें पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी लगी, फिर उसमें क्वीन वाली प्रॉपर्टी लगी, फिर उसमें किंग वाली प्रॉपर्टी लगी, फिर दोनों को ऐड कर दिया तो वो जो स्पेशल वाला इंटीग्रेशन होता है t+1/t वाला, वो उसमें कन्वर्ट हो गया। तो टीडीएस तो ये है, गॉट इट। बट चलिए, इस बहाने कुछ सीखा नया, और ये तो सीखते रहेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए आगे। अगली वीडियो में इसके रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।